अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मतलूब है। वो शरई मसला ये है, आया टेलीफ़ोन के ज़रिए से निकाह हो सकता है या नहीं, इस बारे में शरई हुक्म क्या है। थोड़ी सी तफसील ज़िक्र की जाती है, उसके बाद हुक्म भी मालूम हो जाएगा। याद रहे, टेलीफ़ोन के ज़रिए से निकाह करना दुरुस्त नहीं है। इस तरह मुमकिन नहीं है कि टेलीफ़ोन के ज़रिए से निकाह हो जाए, क्योंकि दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल टेलीफ़ोन के ज़रिए शरई शराइत के मुताबिक मुमकिन ही नहीं है। मोहतरम सामईन, टेलीफ़ोन के ज़रिए से निकाह करना जायज़ है या नहीं, तो उसका हुक्म ही है कि टेलीफ़ोन के ज़रिए से निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि टेलीफ़ोन के ज़रिए दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल शरई शराइत के मुताबिक मुमकिन ही नहीं है। अलबत्ता टेलीफ़ोन के ज़रिए से निकाह करने की एक सूरत मुमकिन है, अगर गैर ममालिक में रहने वाले लोग निकाह करना चाहें तो इस तरह एक सूरत मुमकिन है, यूँ निकाह हो जाएगा। मसलन, जिस लड़की के साथ निकाह करना है वो जिस शहर में रहती है, जो निकाह करने वाला लड़का है उस शहर के किसी आदमी को अपने निकाह का वकील बना दे और वकील से कह दे कि फ़लाँ लड़की के साथ मेरा निकाह कर दो। अब जो वकील है दो गवाहों की मौजूदगी में लड़की के साथ, या फिर अगर लड़की का कोई वकील हो तो उस वकील के साथ दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल कर ले, तो इस तरह टेलीफ़ोन के ज़रिए से निकाह मुमकिन है। इस तरह निकाह मुनाक़िद हो जाएगा। मोहतरम सामईन, टेलीफ़ोन के ज़रिए से निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि टेलीफ़ोन के ज़रिए से दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल शरई शराइत के मुताबिक मुमकिन ही नहीं है। अलबत्ता एक सूरत मुमकिन है, अगर गैर ममालिक वाले यूँ निकाह करना चाहें कि जिस शहर में लड़की रहती है उस शहर के किसी आदमी को अपने निकाह का वकील बना दें और लड़का उस वकील को कह दे कि मेरा निकाह फ़लाँ लड़की के साथ कर दो। अब जो निकाह का वकील है दो गवाहों की मौजूदगी में उस लड़की के साथ, या अगर लड़की का कोई वकील हो उस वकील के साथ दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल कर ले, तो इस तरह टेलीफ़ोन के ज़रिए से निकाह मुनाक़िद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मोहतरम सामईन, आपको ये मसला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।